ठीक है, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। भाई हम ना फिर से आ गए वापस अपने फार्म के एक नए व्लॉग के साथ, है ना। आज का व्लॉग ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो चीज़ है ना, मतलब कि यार इतनी इंपॉर्टेंट है कि जैसे सर्दियाँ आते जा रही ना, तो आपके फार्म पे मतलब फिश फार्म पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है होना। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ ना भाई साहब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये नहीं करी ना, तो जो आपकी फिशेज़ हैं वो सारी मर जाएंगी। और मर कैसे जाएंगी? क्योंकि देखो, जैसे भी मतलब आपका जो फार्म होता है एक हिसाब से खुला एरिया हो गया जिसके अंदर आपने फिश पाली है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि खुले एरिया में ना ठंड ज़्यादा लगती है। तो हमारा एरिया जो है ना ये पूरा बहुत ज़्यादा खुला है ना, तो इसमें जो है हवा जो है सीधा डायरेक्ट पड़ती है। जो पाला मतलब पाला कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, तो पाला जो है ना वो डायरेक्ट पड़ता है, तो वो होता है बहुत ज़्यादा ठंडा, जिसकी वजह से पानी का जो टेम्परेचर है वो हो जाता है कम। और पानी का टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो भाई साहब बहुत ज़्यादा रिस्क है। रिस्क क्या है? एक तो फिश जो है वो फीड नहीं लेगी तो फिश की ग्रोथ नहीं होगी तो फिर आपका जो कल्चर है, मतलब कि कल्चर क्या हो गया कि कितने टाइम में आपकी फिश ग्रोथ ले रही है और आगे सेल आउट हो रही है, तो जो आपका कल्चर है वो और लंबा होता जाएगा, तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो ये सब चीज़ अगर आपको फेस नहीं करनी है तो सबसे पहले आपको अपने टैंकों को कवर करना पड़ेगा। अब आप कह सकते हो कि यार ये टैंक पूरा ऊपर पन्नी से कवर कर दो। नहीं, आप अगर आपने ऊपर इसको पन्नी से कवर कर देना तो सबसे बड़ा रिस्क है अंदर जो अमोनिया बनेगा, अंदर जो गैसेस बनेंगी वो टैंक के अंदर ही रहेंगे। और टैंक के अंदर रहेंगे ना तो क्या होता है कि टैंक और जल्दी गंदा होगा तो जो फिश है, फिश से मरने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो ये सब ना होने के लिए हम ऊपर जो आप देख रहे हो ना ये बास, इसके ऊपर हम लगाएंगे या तो पन्नी आती है पन्नी लगाएंगे, या फिर हम ये चीज़ जुगाड़ ट्राई कर रहे हैं। ये क्या है, जो कट्टे होते हैं हमने कट्टों को काट के सील के उसको ऊपर से बिछाते हैं, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो अभी हम आए हैं पन्नी या फिर तिरपाल लेने, मतलब तिरपाल नहीं, जो मतलब बना बनाया मिल जाता है, कट्टों की तिरपाल, है ना। तो जो हमें सस्ती पड़ेगी हम वही ले लेंगे। मैं ये कहता हूँ एक तो ये चीज़ होगी जो कट्टों की तिरपाल बनी होती है, दूसरा ये पन्नी होती है, मतलब पूरी पन्नी बिछ जाती है। और अभी भैया ने ना हमें ये चीज़ दिखाई है, क्या है ये मुर्गी फार्म में बहुत यूज होती है। वो कह रहे कि ये यूज़ कर लो, पन्नी से बेस्ट है, ये फटेगी भी नहीं। हाँ जी, तो तिरपाल तो हमने ले लिया, पर इस चीज में ना एक चीज और इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो आपको ना पहले फार्म पे पहुंचता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ जी, तो फार्म पे तो हम आ गए। अब ये वाली तिरपाल जो है ना, हम ये वाली तिरपाल लेके आए हैं, तो इसका ना एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा साइड में ना, इसके तो यहाँ पे हुक है, तो इस पे अगर कुछ हम बांधेंगे तो आराम से बन जाएगा। और दूसरी चीज इसके साइड में भी हुक है, तो यहाँ पे ना साइड में बांस से हम इससे बांध देंगे, ताकि क्या ना बाई चांस अगर कभी भी तेज हवा आती है तो ये उड़ के फटे ना। मतलब वैसे तो फटेगा नहीं क्योंकि ये बहुत मोटा है। तो हम वहाँ पे लेने गए थे, उन्होंने कहा था कि पन्नी अगर आप लोगे ना तो पन्नी फट सकती है, कि हवा जो है एक तो तेज़ आएगी तो पन्नी फट जाएगी। और दूसरी चीज़ अगर आप उसको बांध नहीं पाओगे, क्योंकि ना इसमें हुक वगैरह दे रखे हैं बांधने के लिए, पन्नी में बांधने के लिए हुक नहीं होते, तो इसलिए अभी ये बांधते हैं। फिर जो दूसरी चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। हाँ जी, तो एक टैंक तो हमने कवर कर दी, ये देखो जैसे हमने पूरा ना चारों ओर से कवर कर दिया, पीछे भी हमने पन्नी लगा दी और साइड में हमने ये लगा दिया पूरा। और ये वाली पन्नी जो है हमने इसको आगे लगा दी और इसको हमने खुला छोड़ा, क्योंकि अगर बाई चांस ज़्यादा अंदर ह्यूमिडिटी हो जाती है तो ये पर्दा है, उनके ऊपर डाल दो ताकि हवा लगती नहीं तो बाकी टाइम पर्दे में रहने दो, पर्दा मत हटाओ। पर्दा उठ गया तो ठंडी हो जाएगी। हाँ जी, तो जो सबसे ज़रूरी काम था ना वो काम था भाई छाटने का। मतलब छाटने का कैसे कि मतलब जैसे कि हमारे बड़े टैंक में ना सारी कोई डली हुई थी, है ना, इसमें हमने कम से कम 50,000 कोई डाली हुई थी, तो हम उसमें से निकाल के हम डाल रहे छोटे, मतलब जो टैंक है हमारा 6 डायमीटर का, उसमें डाल रहे हैं। उसमें क्यों डाल रहे हैं बताओ जी? ठंड की वजह से। मतलब ये नहीं कि हाँ ठंड है तो हाँ छोटे में डाल दो, इसलिए नहीं, क्योंकि ना अब क्या होता है कि ये ठंड में ना पानी का टेम्परेचर जो है वो कम होते जाता है ना, और इतने बड़े टैंक को संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें इसमें इस टैंक में कम से कम 1,15,000 लीटर पानी आता है ना, 1.25 लाख लीटर पानी आता है ना। तो 1.25 लाख लीटर पानी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसके कंपेयर में, क्योंकि इसमें कितना आता है? इसमें 35,000 लीटर। इसमें 35,000 लीटर पानी आता है, क्योंकि ना अब क्या होता है कि जो आपका ट्यूबवेल वाला पानी होता है उसका 28 डिग्री टेम्परेचर जो है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो 28 डिग्री ही रहेगा, है ना। तो इसमें क्या है कि अगर ठंड होती है ना तो 19 डिग्री 18 डिग्री पे टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से एक तो फिश आपकी फीड नहीं लेती, है ना, और दूसरा फीड नहीं लेती, और साथ में जो टेम्परेचर कम होते जाता है ना, तो जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो ऐसे ही फिश बीमार हो जाते हैं, फिश के बीमार होने की वजह से वो मर जाती है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हम इस टैंक का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, है ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्यूबवेल का पानी होता है वो उसका 28 से 27 डिग्री के बीच में टेम्परेचर का नेट 28 गर्मी 28 आएगा।
चलो जी, ये अगर आपने चेक करना हो तो कर लेना है ना। पापा कह रहे हैं कि सर्दी हो या चाहे गर्मी हो, टेम्परेचर 28 रहेगा ही रहेगा, इससे कम नहीं जाएगा, है ना। गारंटी तो मेरी। हम क्या करेंगे, क्योंकि ना देखो हम सारा पानी तो निकाल नहीं सकते है ना, तो सारा पानी अगर निकालेंगे तो खर्चा जो है बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इसलिए हम सर्दियों में क्या करते हैं, वैसे तो देखो हम सजेस्ट करेंगे कि सर्दियों में अगर आपने फार्मिंग करनी है मत करो, क्योंकि ना बाई चांस अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, कोई दिक्कत आ गई तो आपके फिर नुकसान होने का चांसेस है ना। तो नुकसान हम नहीं चाहते कि किसी का हो। हमें थोड़ी बहुत आदत हो गई है, हमें पता है कि हम एक कल्चर 2 कल्चर कर चुके हैं सर्दियों में, तो हमें पता है कि कोई दिक्कत आती है तो उसको कैसे संभालना है ना। तो फिर भी अगर आप करते हैं तो हम आपको अभी हमने आपको ये दिखाया है, ये हमने ये प्रोसीजर जो दिखाया है, ये ऐसे करना है। उसके बाद अभी इसमें हम एक और जुगाड़ करेंगे, इसके अंदर हम 100 वाट का बल्ब लगाएंगे, जो बल्ब LED नहीं, बल्ब जो पुराने जमाने के बल्ब चला करते थे, उससे भी गर्माइश अंदर रहेगी। एक होता है हाँ, मतलब जब आप देखते थे ना कि हाँ पीले रंग के बल्ब जो लगते थे घर में, पुराने वो बहुत ज्यादा हीट मारते, तो हम अंदर वो लगा देंगे ना, तो उससे एक तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो उससे जो है अंदर गर्मी बनी रहेगी है ना, पानी जो है इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। और दूसरी चीज हमने पानी को और गर्म कैसे करना है। लोग कहेंगे कि इसमें गीजर लगा दो है ना, जो मतलब यार रोड होती है ना, अगर रोड बीच में डाल दो, अगर आपने बीच में रोड लगा दी तो सबसे बड़ा नुकसान आपका क्या होगा, एक तो जो आपकी टैंक के साइड में ये आपका जो लगा हुआ है यार तारपोलिन है ना, तो ये तारपोलिन जो है रोड के गर्म होने से तारपोलिन जो है सारा पिघल जाएगा। एक चीज और भी है, इतना बड़ा पानी, इतना ज्यादा पानी रोड नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपने इतना ज्यादा पानी है, बंदे सोचेंगे कि मतलब इतना ज्यादा पानी तो 5-6 रोड लगा दो, फिर भी एक तो सबसे बड़ा नुकसान है कि आपकी तारपोलिन पिघल जाएगी। सबसे बड़ी चीज 2000 वाट की रॉड होती है, 6 रॉड लगाओगे 12,000 वाट, बिजली का बिल कहाँ पहुंचेगा आपका? ऐसे भागेगा जैसे किसी के पीछे कुत्ता लग जाए, ऐसे भागेगा। और फिर मछली आपकी घूमती घूमती अगर रोड के साथ टच हो गई, ये तीसरा पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट है, अगर रोड के साथ आपकी फिश जो है टच हो गई तो वो मर जाएगी, तो भी मर जाएगी है ना। देखो कोई ना कोई उल्टा काम इसलिए ना होना, इसलिए हम ये वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हम हर चीज दिखाते रहते हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि एक हीटर आता है जो मतलब कि एक्वेरियम के अंदर लगा होता है, वही चीज उसके साथ भी होती है कि कितने हीटर लगा लोगे अंदर आप, टेम्परेचर आपका मेंटेन हो जाएगा, बट फिर भी जो आपकी बिजली है वो उसका खर्चा बढ़ता जाएगा है ना। अगर आपने कोई चीज घटानी है तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा बढ़ जाएगा है ना। और फिर अगर जो मतलब कि लोग कहते हैं गीजर वाला पानी डाल दो, तो गीजर वाला पानी भी यार उसमें भी खर्चा तो आना ही है। बात तो वहीं की वहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमारे में कहावत है ना, जितों दी खोती उतनी आंख होती है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बस जो मतलब कि नॉर्मल ट्यूबवेल वाला वाटर होता है ना, हम थोड़ा बहुत इसका पानी कम कर देते हैं। लाइक जैसे कि आपको सेंटर में पता नहीं, यहाँ पे फिल्टर होता है जिसमें से सारा पानी निकलता है। इसमें पानी की हाइट होती है 4 फुट, 4 फुट में से 2 फुट पानी निकाल दो, 2 फुट पुराने वाला 2 फुट पुराना पानी रहने दो जो इसके अंदर है, और 2 फुट जो ट्यूबवेल वाला पानी ना वो डाल दो। क्योंकि ना अगर जैसे 18-19 डिग्री टेम्परेचर है और अगर आपने 28 डिग्री का टेम्परेचर डाल दिया, मतलब 28 डिग्री वाला टेम्परेचर का पानी डाल दिया, तो आपका 22, 23, 24 तक आपका जो पानी का टेम्परेचर है वो वापस आ जाता है। हाँ जी, तो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।